Good morning, everyone. How are you all, guys? Guys, we see our sixth class topic luminous object and non-luminous object. So, what is luminous object? Some objects like the sun. कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं गाइस जैसे कि जो सूर्य है, सन है, डेट गिव्स आउट और इमिट लाइट, जिसमें से गाइस क्या निकलती है, बाहर लाइट निकलती है, या वो क्या करता है, रोशनी देता है ऑफ देयर ओन, खुद से ही, या उसकी खुद की क्या होती है गाइस, प्रकाश होता है, या खुद की क्या होती है, रोशनी होती है, आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं गाइस, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, जिनकी गाइस खुद की क्या होती है, रोशनी होती है। जैसे गाइस हम बल्ब की बात करें, बल्ब की भी गाइस क्या होती है, खुद की क्या होती है, रोशनी होती है। या स्टार्स की बात करें, सन इज ऑल्सो स्टार, तारों की गाइस क्या होती है, खुद की क्या होती है गाइस, रोशनी होती है, यानी खुद का स्वयं का गाइस क्या होता है, इनका प्रकाश होता है। यानी कहीं बात है, ये अपने प्रकाश से क्या होते हैं, खुद के प्रकाश से ऑन लाइट से गाइस ये क्या होते हैं, चमकते हैं या इमिट करते हैं। सो ऐसे ऑब्जेक्ट्स गाइस कहलाते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। वाइल सम ऑब्जेक्ट्स लाइक अर्थ, जैसे गाइस कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे गाइस हम बात करें अर्थ की, नॉट गेज आउट और नॉट इमिट लाइट, इनकी गाइस प्रकाश इनमें से नहीं निकलता है, या इनका खुद का प्रकाश चमक नहीं होती है ऑन देयर ओन। द इमिट बाय ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ये गाइस कब चमकते हैं, जब एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का जो लाइट है वो उनके ऊपर फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट, जब इनके ऊपर आकर गिरते हैं। यानी जब एक प्रकाश वाला ऑब्जेक्ट की लाइट जब गाइस इन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आकर गिरती हैं, जैसे कि अर्थ है, तो ये ऑब्जेक्ट्स गैस क्या कहलाते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दैट जिनकी खुद का क्या होता है गाइस, प्रकाश होता है, दे इमिट ऑन सेल्फ, वो अपने खुद के प्रकाश से, उनके पास खुद का क्या होता है गाइस, लाइट होता है। एंड सेकेंड इज जिनका खुद का लाइट नहीं होता है गाइस, दैट आर नोन एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ओके, नाउ सी ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। सो सम ऑब्जेक्ट से ट्रांसपेरेंट जिसे हम गाइस पारदर्शी बोलते हैं, ओपेक अपारदर्शी, और ट्रांसलूसेंट जिसे हम गाइस अर्धपारगम्य या अर्धपारदर्शी बोल सकते हैं। सम ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी ऑल, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं गाइस जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। इट इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं गाइस, ओपेक अपारदर्शी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी गाइस उनमें से आर पार देखा नहीं जा सकता। जैसे गाइस हम पेंसिल की बात करें, थ्रू द पेंसिल, हम पेंसिल के अंदर से आर पार नहीं देख सकते। सपोज इफ वी हाइड दिस लाइन, तो हम गाइस हाइड हो गई, वो छुप गई, हम इसके पेंसिल के आर पार नहीं देख सकते। तो दिस पेंसिल इज नोन एज इज ऑल्सो ए ओपेक ऑब्जेक्ट। कैसे गाइस, एक अपारदर्शी क्या है, ऑब्जेक्ट है। While we are able to see clearly through an object, जबकि गैस कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी हम क्या होते हैं गैस, क्लियरली क्या कर लेते हैं, बाहर देख लेते हैं। जैसे गैस हम एयर की बात करें, हवा की बात करें, हवा जो होती है गैस, एयर हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, थ्रो इट वी कैन सी इजिली, हम गैस इसके आर पार आराम से देख पाते हैं। वाटर पानी जो होता है गाइस, उसके भी हम आर पार आसानी से देख पाते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स गाइस क्या कहलाते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, यानी पारदर्शी ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। थ्रू विच वी कैन सी इजिली, जिनमें से गाइस हम आर पार आराम से देख सकते हैं, आर नोन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लाइक एयर, वाटर, एक्सेट्रा। देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं गाइस जिनके आर पार हम देख तो पाते हैं, बट हम क्लियरली या साफ तरीके से नहीं देख पाते हैं। जैसे गाइज हम ऑयली पेपर की बात करें, अगर गाइज दिस इज ए पेपर, इसके गाइज हम आर पार नहीं सकते, लेकिन गाइज अगर हम इसे ऑयली करें, अगर इसके ऊपर गाइज अगर मैं तेल डाल दूं, तो गाइज हम थोड़ा बहुत उसके आर पार देख पाएंगे। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स गाइज क्या कहलाते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, यानी जिनके आर पार देखा तो जा सकता है बट नॉट क्लियरली। जैसे हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के जैसे गाइज उनके आर पार नहीं देख सकते। ओके, सो गाइस दे आर नॉट प्योर ट्रांसपेरेंट एंड नॉट आर प्योर ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो ना तो गाइस ये बिल्कुल पारदर्शी होते हैं, ना ही बिल्कुल अपारदर्शी होती है, क्या होते हैं, मिडल के होते हैं। ना तो हम गाइस यानी देख तो सकते हैं, वी आर एबल टू सी,
बट नॉट क्लियरली, हम देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख पाएंगे। ऐसे ऑब्जेक्ट्स गाइस कहलाते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। नाउ शैडो, परछाई। For it, what is shadow, guys, and how is shadow formed? For it we take a activity to understand how a shadow form. Okay, so take some opaque objects. हमें guys क्या लेने, कुछ अपारदर्शी objects लेने हैं, opaque objects लेने हैं. We know what is opaque object, जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं. वन बाय वन होल्ड इज द ओपेक ऑब्जेक्ट्स इन द सनलाइट। एक के बाद एक हमें क्या करना है गाइस, इन ओपेक ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है, सूर्य की रोशनी के सामने रखना है। साइलेंटली अबव द ग्राउंड, थोड़ा ग्राउंड से यानी जमीन से थोड़ा ऊपर की तरफ हमें क्या रखना है, एक के बाद एक इनको सूर्य की रोशनी के सामने रखना है। वी सी डार्क पैच फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द ग्राउंड इज ड्यू टू इट्स शैडो। तो हम देखें गाइस, एक डार्क कलर का, काले रंग का क्या होगा गाइस, पैच जैसा क्या होगा, बनाई यह दिखाई देगा उनकी परछाई के कारण। ओके, यानी गाइस सपोज अगर अगर गाइस हम पेंसिल लेते हैं, ओके पेंसिल लेते हैं या कुछ भी हम गाइस ओपेक ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, अगर गाइस हम सूर्य के सामने उसको रखेंगे तो हम गाइस जस्ट बिहाइंड देम, उसके जस्ट पीछे गाइस क्या होगा, हमें एक ब्लैक पैच दिखाई देगा, यानी एक ब्लैक कलर की परछाई जैसी, या जिसे हम शैडो ही बोलें, शैडो हमें दिखाई देगी। इट सीम्स वी नीड ए सोर्स ऑफ लाइट। अगर गाइज हम शैडो की बात करें कि शैडो बनाने के लिए क्या जरूरी है, तो गाइज शैडो बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड सोर्स ऑफ लाइट। सबसे पहले हमें गाइज किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें एक प्रकाश के स्रोत की जरूरत पड़ती है। सपोज गाइज इफ वी टेक ए डार्क रूम, अगर गाइज हम किसी डार्क रूम में हैं, ओके, या वी आर इन नाइट, अगर हम नाइट में खड़े हैं तो गाइस नाइट में गाइस हमें परछाई नहीं दिखाई देती, या गाइस अगर वी आर इन डार्क रूम, अगर हम अंधेरे कमरे में हैं तो गाइस हमें परछाई दिखाई नहीं देगी। ओपेक ऑब्जेक्ट्स लेंगे तो भी नहीं दिखाई देगी। ओके, सो फॉर इट वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड लाइट। सबसे पहले हमें गाइस किसकी जरूरत होती है, प्रकाश की जरूरत होती है, या बोले प्रकाश निकलेगा तो गाइस कोई ना कोई रिसोर्स होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड ए सोर्स ऑफ लाइट। हमें एक प्रकाश के स्रोत की क्या होती है गाइस, जरूरत होती है। एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स, और गाइस दूसरे किसकी जरूरत होती है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स की जरूरत होती है। जैसे गाइस अगर हम ट्रांसपेरेंटली सपोज वी टेक मीन, अगर गाइस हम हवा में देखें तो गाइस हवा में तो हवा की एयर की कोई परछाई शैडो बनती ही नहीं, कोई ब्लैक पैच बनता ही नहीं है। सो सेकंड हमें गाइस क्या चाहिए, एक ओपेक ऑब्जेक्ट्स भी चाहिए। ओके, यानी अपारदर्शी ऑब्जेक्ट भी चाहिए जिससे लाइट थ्रू देम लाइट पास नहीं होनी चाहिए। अगर गाइस सपोज लाइट उसमें से पास ही हो गई तो उसका शैडो या ब्लैक पैच नहीं बनेगा। ओके, सो इसलिए हमें एक ओपेक ऑब्जेक्ट्स की भी जरूरत होती है, यानी जिसकी हमें परछाई चाहिए वो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए गाइस, ओपेक ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए। तो सेकंड दो देयर आर टू थिंग्स वी नीडेड फॉर शैडो, फर्स्ट इज सोर्स ऑफ लाइट एंड सेकेंड इज ओपेक ऑब्जेक्ट्स टू सी ए शैडो। एक परछाई को देखने के लिए हमें एक प्रकाश के स्रोत की या शैडो की जरूरत होती है। इन डार्क में गाइस हम शैडो नहीं बना पाएंगे। डार्क रूम में अगर गाइस सपोज लाइट का सोर्स ही नहीं होगा तो गाइस हमारी शैडो कभी भी नहीं बनेगी। सो फॉर्म्ड ए शैडो वी नीड मोस्टली टू ऑब्जेक्ट्स, सोर्स ऑफ लाइट एंड सेकेंड इज ओपेक ऑब्जेक्ट। So in next class we see our next topic. तब तक के लिए guys stay home, stay safe. जय हिंद, जय भारत।